नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। शोभा की आदत थी कि वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधों को पानी दे दिया करती थी। पर जब भी यह नियम महीने में किसी दिन नहीं हो पाता था तो शोभा की सास कमला अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। कमला जी ने कहा, क्या बात है शोभा, आज उठने में बड़ी देरी कर दी, सब ठीक तो है ना? शोभा बोली, माँ जी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कमला जी, बस बस, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, महीने से हुई हो, साफ साफ बोलो ना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम हमेशा एक गलती दोहराती हो, पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही किचन में जाना, 3 दिन तक अलग कमरे में सोना और पीरियड्स खत्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धोना, अचार को भी हाथ नहीं लगाना क्योंकि इससे अचार सड़ जाता है। शोभा बोले, पर माँ जी, आप अकेले ही रसोई कैसे संभालेंगी? निधि भी गांव गई है, सारे घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रसोई का खाना पीना कैसे बना पाएंगी? कमला जी, मैं सब कर लूंगी, पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना। कमला का स्वभाव ऐसा ही था। वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए वो पीरियड्स को घिनौने नजरिए से देखती थी। 3 दिनों तक तो शोभा हद से ज्यादा ही परेशान हो जाती थी। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना खराब हो जाता था कि वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी सास के मन में पीरियड्स को लेकर बहुत बड़ा अंधविश्वास था। ऐसे ही एक बार की बात है, शोभा सोच ही रही थी कि क्या करूं, आज तो मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, बार बार बाथरूम जाकर मैं तंग आ चुकी हूं, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मन कर रहा है कि एक कप गरम गरम चाय मिल जाता तो पेट को थोड़ी राहत मिल जाती। पर माँ जी तो मंदिर गई हैं और दर्द सहन नहीं हो रहा है, मजबूरी में मुझे ही चाय बनानी होगी, इसलिए वो मजबूरीवश अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी सास कमला जी आ जाती हैं और वो गुस्से से इतनी तेज चिल्लाती हैं कि भरी हुई चाय की प्याली शोभा के हाथ से छूट जाती है। कमला जी, हे भगवान, मेरी रसोई तो अपवित्र कर दी इसने, मैंने कहा था ना महीने से हो तो रसोई के भीतर नहीं जाना। शोभा, माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आज दूसरा दिन है तो तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, सोचा चाय से थोड़ी राहत मिलेगी। आप थी नहीं तो मैं ही बनाने लगी। शोभा अपने पेट को पकड़े हुए खड़ी थी। घबराहट में उसकी तबीयत और बिगड़ गई और वह कांपती हुई अपने कमरे में गई। कमला, अरे कहाँ जा रही है? अब तो सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा। ये आजकल की बहुएं भी ना हद पार कर देती हैं। अरे अपने समय में जब हम महीने से होते थे तो हमारी सास 3 दिन तक तो कमरे में बंद रखती थी हमें। सब कुछ जो खाना पीना होता है वो दरवाजे से ही सरका देती थी। तभी शोभा का पति रमेश आ जाते हैं। वे देखते हैं कि कमरे में शोभा बेहोश पड़ी हुई है। रमेश बोलते हैं कि शोभा, आंखें खोलो। कमला जी, क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे अभी तो भरी चंगी थी। रमेश, पता नहीं माँ, मैं कमरे में आया तो शोभा बेहोशी की हालत में दिखी, मैंने लेडी डॉक्टर को फोन कर दी है, वो आती होगी। तभी लेडी डॉक्टर आ जाती हैं
वो शोभा का चेकअप करती हैं और एक इंजेक्शन देती हैं जिससे शोभा थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। डॉक्टर, घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कमजोरी व थकान के कारण शोभा बेहोश हो गई थी। शोभा, डॉक्टर वो आज मेरा सेकेंड डे है। डॉक्टर, ओके शोभा, तुमने सुबह से क्या खाया है? शोभा, डॉक्टर मैंने तो सब कुछ खाया है, अभी थोड़ी देर पहले ही माँ जी ने मुझे दूध और फल दिए हैं। डॉक्टर, ओके गुड, जब इतनी अच्छी सासू माँ हैं तो फिर तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुराने ही रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने ही नहीं देती। लेडी डॉक्टर जो बातें कह रही थी उसे सुनकर सास कमला अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा थी कि शोभा ने अपनी सास के बारे में झूठ क्यों बोला था, जबकि शोभा ने कोई दूध या फल नहीं लिया था। डॉक्टर, रमेश जी, जब शोभा ठीक हो जाए तो एक बार क्लिनिक ले आइएगा, मैं शोभा का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूँगी। बाकी शोभा तुम अपनी डाइट का ध्यान रखो, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है। तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी हैं। कमला, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद कमला जी शोभा के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती थी। रात तक शोभा की तबीयत में सुधार आ जाता है। कमला, बहू, टिंडे का मसाला जैसा तुम बनाती हो वैसा मुझे बनाना नहीं आता, जरा रसोई में तो आना। शोभा, पर माँ जी मैं। कमला, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भुनने के लिए रख दिए हैं, बाकी टिंडों में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। शोभा झट से कमला के गले लग जाती है और रो पड़ती है। दोनों सास बहू का प्यार देखकर रमेश को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद कमला ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपनी बहू शोभा से छुआछूत नहीं मानी। कमला जी जानती थी कि उनकी छुआछूत के कारण ही आज उनकी बहू शोभा की जान को खतरा हो सकता था। कमला जी को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। शोभा भी अपनी सास की बदली सोच देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, आज की ये खास कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।